देखो, फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग टेस्ट लिए थे और इसका मिलवाना है, यही ना बात है, तो इसको मिलवाते हैं। देखो कितना क्वेश्चन है टोटल, टोटल 51 क्वेश्चन है, तो टोटल 51 क्वेश्चन है, तो इसको मिलवा देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्य का मात्रक। तो यहाँ पर कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट दिया है, न्यूटन दिया है, डाइन दिया है, जूल दिया है। तो यहाँ पर कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक कौन होगा? डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आवेग का मात्रक, आवेग का मात्रक होता है, आवेग का आप लोग मात्रक निकालिएगा तो आवेग बराबर सूत्र होता है क्या? बल गुणे समय। तो बल गुणे समय होता है, इसका आप लोग मात्रक निकालिएगा तो क्या आएगा निकल कर? न्यूटन सेकेंड। बल का मात्रक न्यूटन और समय का सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सी अदिश राशि है बताओ, बोलो। अच्छा बी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी अदिश राशि है, यहाँ पर बल सदिश राशि है, विस्थापनों सदिश है, वेगो क्या है? सदिश है। तो यहाँ पर घनत्व तो क्या हो जाएगा? अदिश है। घनत्व तो यहाँ पर अदिश राशि होता है। आगे क्या दिया है? समतल कोण का मात्रक होगा, समतल कोण का मात्रक रेडियन हो जाएगा। और घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। यहाँ पर पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है दाब का, दाब का होता है। यहाँ पर दाब का खोज किसने किया? पास्कल। अगला क्वेश्चन है अदिश राशि है, अदिश राशि ऊर्जा है, बल आगुण है, संवेग है, उपयुक्त सभी है। अदिश राशि कर है, देखो बल आगुण यहाँ पर सदिश है, यहाँ पर बल आगुण भी सदिश है और संवेग भी सदिश है, और ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा में हम लोग कभी इसका दिशा नहीं बता सकते हैं, तो यहाँ पर ऊर्जा क्या हो जाएगा? सतमा का ये हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? यानी पदार्थ क्या है? संवेग और वेग के अनुपात। देखो संवेग बराबर हम लोग क्या सूत्र पहले पढ़े हैं? संवेग, संवेग बराबर सूत्र पढ़े क्या? वेग गुणे, वेग गुणे और द्रव्यमान गुणे वेग पढ़े है ना, तो द्रव्यमान गुणे वेग। यहाँ पर कह रहा है क्या? यहाँ पर संवेग और यहाँ पर कह रहा है कि संवेग और वेग के अनुपात को, संवेग ये साइड है, वेग को हे साइड लाएंगे तो कौची बचेगा? हेलंगे, हेलंगे बचेगा। संवेग को पी से व्यक्त करेंगे, भी हो जाएगा, हेलंगे तो भी हो जाएगा। यानी हमको कौची मिल रहा है? संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहेंगे? द्रव्यमान। सतवां का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आठवां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पार्सेक इकाई है, पार्सेक यहाँ पर दूरी का इकाई है और यही पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, पार्सेक सबसे बड़ा मात्रक है। खाली मैंने क्यों 9 क्लास का है? पार्सेक इकाई है दूरी का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कर रहा है कैंडेला मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का हम लोग मूल मात्रक में कैंडेला मात्रक पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर कैंडेला मात्रक किसका हो जाएगा? ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना? नहीं नहीं, हाँ डी हो जाएगा, ज्योति तीव्रता डी हो जाएगा ना। यहाँ पर सीजियस प्रति में लंबाई का मात्रक, देखो सीजियस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है, तो यहाँ पर लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेंटीमीटर बी ना, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या? वायुमंडलीय दाब का मात्रक। वायुमंडलीय दाब को किसमें मापते हैं? बैरोमीटर में। वायुमंडलीय दाब को किसमें मापेंगे? बैरोमीटर। आगे कर रहा है क्या? भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता का मात्रक होगा। देखो भूकंप को रिएक्टर में मापते हैं, कोची में रिएक्टर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। यहाँ पर देखो है, यहाँ पर 14 क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में
निम्नलिखित में यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में ऊष्मा का मात्रक नहीं है। देखो सेंटीग्रेड, कैलोरी और यहाँ पर अर्ग, जूल, देखा जूल भी यहाँ पर ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा, अर्ग भी है, कैलोरी भी है, लेकिन सेंटीग्रेड यहाँ पर नहीं है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 14 का ए हो जाएगा। यहाँ पर 15 चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? देखो यहाँ पर प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का बात कहा जाए तो लिखा होता प्रकाश की दूरी को, तब वो सही हो जाता। यहाँ पर प्रकाश की लिखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है कि दूरी की चंद्रमा का, के प्रकाश की तापमान का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूरी का। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो जाएगा? दूरी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है? तो निम्नलिखित में से मूल मात्रक कौन नहीं है? देखो निम्नलिखित में से मूल मात्रक नहीं है। ताप कर रहा है, कार्य कर रहा है, द्रव्यमान कर रहा है, ज्योति तीव्रता। यहाँ पर ताप, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता, ये तीनों क्या है? मात्रक है, लेकिन कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक है? यहाँ पर मूल मात्रक है द्रव्यमान, समय। देखो 17 क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको बताया है कि निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है। देखो द्रव्यमान है, समय भी है, ताप भी है, लेकिन बल यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं मापन की कुल पद्धतियां कितनी है? तो बताया तुम लोग को मापन की कुल पद्धतियां 4 होती है। सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस और एसआई पद्धति, 4 पद्धति है। तो यहाँ पर 4 पद्धति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 बताया, 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। आगे कर रहा है माप तौल का अंतरराष्ट्रीय 11वां महासम्मेलन किस देश में हुआ था? फ्रांस में। यह भी बताया फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पर जूल मात्रक है किसका? देखा जूल यहाँ पर मात्रक कार्य का भी हो जाएगा। क्या करिए तुम लोग? यहाँ पर जूल मात्रक कार्य का भी हो जाएगा, ऊर्जा का भी मात्रक हो जाएगा, यानी जूल दोनों का मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। समतल कोण का मात्रक है, बताओ समतल कोण का मात्रक। हाँ यहाँ पर 22 का हो जाएगा। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। देखो निम्नलिखित में से कौन मापन पद्धति नहीं है? देखो मापन पद्धति, यहाँ पर मापन पद्धति कौन नहीं है? देखा एफपीएस है, यहाँ पर सीजीआर लिखा है, तो यहाँ पर आर नहीं रहेगा, एस रहना चाहिए। तो हाँ, तो यहाँ पर यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पद्धति 4 होता है, लेकिन इनमें सीजीआर पद्धति यहाँ पर नहीं है। तो चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। चाल बराबर सूत्र पहले होता है दूरी बटा में समय, इसको निकालेंगे तो दूरी को मापेंगे मीटर में और समय को सेकेंड में, तो इस तरह हो जाएगा दूरी यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्लास 11 का मिला रहे हैं? 9th का 11 का आगे देखो यहाँ पर कह रहा है बल का मात्रक है। आप लोग बल का मात्रक निकालिएगा। यहाँ पर बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान को मापते हैं कोची में? केजी में, और त्वरण को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यही लिखा है, यही लिखा है। देखो 25 में बल का मात्रक ऑप्शन नंबर सी में सही है। ऑप्शन नंबर सी में ठीक दिया है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा ना। आवेग का मात्रक, पहले आवेग का मात्रक निकालने के लिए पहले सूत्र पता होना चाहिए। कोई भी सूत्र अगर पता है तो उसका मात्रक हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर आवेग बराबर सूत्र होता है बल गुणे समय। तो बल गुणे समय करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड आएगा। केजी मीटर सेकेंड आएगा प्रति सेकेंड। सी ऑप्शन हो जाएगा। कार्य का मात्रक है, आप लोग कार्य का मात्रक निकालिएगा। कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो आप लोग इस तरह निकालिएगा तो बल का भी ये हो जाएगा। अब विस्थापन को भी किस मापेंगे? मीटर से मापेंगे। तो ये तरह निकल कर आ जाएगा केजी
मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर ये तरह नहीं दिया तो केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड पर घात, तो ये तरह हो सकता है -2। देखो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। यहाँ पर देखो 28 है, 28 क्वेश्चन क्या कर रहा है, शक्ति का बीमा कर रहा है। तो शक्ति बराबर कार्य बटा में सम है, तो कार्य का मात्रा की हुई है गया, हमको बीमा निकालना है। तो बीमा निकालने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए मात्रक। तो कार्य का यहाँ पर मात्रक पता है, यहाँ पर 10 क्लास में पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर शक्ति बराबर सूत्र हो जाता है W बटा में ए। तो W का हमारा मात्रक है और समय का मात्रक T, मतलब एस हो जाएगा मात्रक। तो नीचे एस है, योग -2 करने का मतलब योग क्या है, माइनस में है। तो माइनस से ऊपर जाएगा तो योग क्या हो जाएगा, -3 में हो जाएगा। तो यहाँ पर केजी क्या है, मास है, तो m हो जाएगा। अब L पर घात 2 T पर घात -3। अब यहाँ पर बीमा है तो कौन कोष्टक में, बड़ा कोष्टक में रख देंगे। तो यहाँ पर बताओ 28 का क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। चलो 28 का जो लोग लिखा होगा मीटर नहीं, mL2T पर पावर -3 लिखा है उसका सही है। 29 चलते हैं, वेग का बीमा। तो वेग का सूत्र पहले पता होना चाहिए, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। तो विस्थापन को मीटर में मापेंगे, समय को सेकेंड में। यहाँ पर बीमा कर रहा है तो मीटर है, तो लेंथ का मात्रक मीटर होता है, इसको एल कर देंगे और टी पर पावर -1 यहाँ पर बटा में 1 है, इसको यहाँ पर बीमा है, क्या करिए यहाँ पर देखो वेग का बीमा क्या हो जाएगा, ml t पर पावर -1 हो जाएगा ना, 29 का c हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर करा घनत्व का बीमीय सूत्र। देखा बीमा पूछे या बीमीय सूत्र का है, दोनों बातें कही है। तो घनत्व का बीमीय सूत्र निकालेंगे तो द्रव्यमान बटा में आयतन सूत्र होता है। घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। अगर आप लोग इसको निकालिएगा तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा क्या, केजी, इसको मास m से व्यक्त कर देंगे, ठीक, m से व्यक्त करेंगे, आयतन को मीटर क्यूब, अब बट्टा में रहेगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर तुम लोग के यहाँ पर ऑप्शन में दिया टी पर पावर 0, तो टी पर पावर 0 करने का मतलब क्या है, टी पर पावर 0 करने का मतलब 1। तो हमको इतना ही से केवल मतलब है यहाँ पर ml टी पर पावर 3। यहाँ पर घनत्व का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूरी का बीमीय सूत्र। तो दूरी का बीमीय सूत्र क्या होता है, देखा दूरी को मापेंगे कोची में, मीटर से मापेंगे। आई दूरी क्या है, लेंथ है, लंबाई है। तो एल पर पावर, अरे वे हो जाएगा एल पर पावर 1 कहेंगे, चाहे इसी तरह छोड़ देंगे। या तो एल लिखा रहेगा, या तो इस ऑप्शन में क्या लिखा है, इस तरह लिखा है m पर पावर 0 एल टी पर पावर 0, ये तरह लिखा है, ये तरह लिखा है, ये तरह लिखा है तब वो सही है, नहीं तो ऊपर वाला ऑप्शन लिखा है तब वो सही है। तो यहाँ पर 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 का बी हो जाएगा ना, 31 का बी हो जाएगा। यहाँ पर 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्य का सीधीस्पत्ति में मात्रक। देखो इस तरह कहा जाए बल का सीधीस्पत्ति में डाइन होता है और कार्य का सीधीस्पत्ति में मात्रक है, तो बताओ। देखो कार्य का सीधीस्पत्ति में मात्रक कहेगा तो अर्घ होता है, अर्घ। तो यहाँ पर 32 का हो जाएगा कार्य का सीधीस्पत्ति में मात्रक, अर्घ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति। तो यहाँ पर आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। जो ध्वनि है, ध्वनि को हर्ट्ज, इसका मात्रक क्या होता है, उसकी प्रबलता का मात्रक हर्ट्ज होता है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। HZ से इसको व्यक्त करते हैं ना। यहाँ पर 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 का देखा जाए तो 34 को कह रहा है समुद्री दूरी को मापते हैं। समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं।
किसमें मापेंगे? नॉटिकल मील। देखेंगे समुद्री दूरी को मापना रहेगा तो उसमें लिखा रहता है एन एम लिखा रहता है। जब भी दूरी निकालना रहे तो नॉटिकल मील में नापता है, मतलब 250 NM लिखा रहेगा ना कि किलोमीटर लिखा रहेगा ना। यहाँ पर समुद्री दूरी को किसमें मापेंगे? यहाँ पर नॉटिकल मील में मापेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखो, आगे यहाँ पर चलते हैं 35 क्वेश्चन, टोटल 51 क्वेश्चन है। क्या हल्ला करिए तुम लोग? वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं, देखो हाइग्रोमीटर। वायुमंडलीय आर्द्रता को किसमें मापेंगे? 10 क्लास तुम लोग को भी याद होना चाहिए। वायुमंडलीय आर्द्रता को किसमें मापेंगे? हाइग्रोमीटर। 35 का क्या हो जाएगा? से। देखो पीको को 10 की घात होता है, मतलब पीको जो है इसको क्या लिख सकते हैं 10 की घात में? 10 पावर -12, 10 पावर -12। पीको को लिखेंगे 10 पावर -12, यानी 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ देखा, गीगा, गीगा को 10 के घात के रूप में लिख सकते हैं। गीगा, गीगा पढ़ा है ना गीगा, तो यहाँ पर 10 पावर कितना लिखेंगे? 9 के रूप में रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गीगा को 10 पावर 9 लिखेंगे। हेक्टो, हेक्टो को क्या लिखेंगे? हेक्टो 10 पावर 2। डेका हेक्टो, डेका के बाद क्या आता है? हेक्टो आता है ना, तो 10 पावर क्या हो जाएगा? 38 का, 38 का सी हो जाएगा ना। लड़का में क्या हो रहा है? यहाँ पर कर रहा है पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर गति करना क्या कहलाता है? एक उदाहरण है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है, एक मतलब घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा 39 का डी हो जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि घड़ी के पेंडुलम और झूले की गति कैसी गति है? देखा पेंडुलम होता है घड़ी में, पेंडुलम की गति, और जो झूला की गति होता है कंपन गति। इसी कंपन गति को दोलन गति भी कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घड़ी के पेंडुलम की गति और झूले की गति कैसा गति हो जाएगा? कंपन गति, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी है, बी है। देखो वाहनों के पहियों और लट्टुओं की गति, वाहन का पहिया क्या करता है? घूमता है, और यहाँ पर लट्टू भी घूमता है, तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा? घूर्णन गति हो जाएगा। वह भी देखा पहिया भी अपने अक्ष पर ही घूमता है, और यहाँ पर जो लट्टू होता है, लट्टू भी क्या करता है? अपने अक्ष पर ही घूमता है। तो यह दोनों गति कैसे गति है? घूर्णन गति। 41 का क्या हो जाएगा? क्या गलती बता रहे हैं बताओ? यहाँ पर 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। आगे कह रहा है कि दूरी और विस्थापन कब हमेशा समान रहता है। यहाँ पर हमेशा के बात कहा है ना, हो यहाँ पर हमेशा के बात कर रहा है, तो नहीं, वृत्तीय पथ पर कभी कभी होता है, लेकिन सरल रेखीय पथ पर हमेशा क्या रहेगा? दूरी विस्थापन समान रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो तुम लोग को बताए हैं, आज नहीं बहुत पहले से बताया, सरल रेखा में रहेगा, तो मान लेते दूरी यही दिशा में है, अब विस्थापन एक बिंदु से बिंदु तक चला गया, तो बताओ जितना दूरी हुआ उतना ही क्या हुआ? विस्थापन हुआ, यही ना हुआ? तो इसीलिए हमारा सरल रेखीय पथ पर विस्थापन दूरी हमेशा समान रहेगा, समान रहेगा। यहाँ पर 42 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सरल रेखीय पथ पर, यहाँ पर लिख देते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर 43 क्या हला हो रहा है जी? यहाँ पर 43 कर रहा है गतिमान पिंड का दूरी होगा। गतिमान पिंड है तो देखो कोई भी गतिमान पिंड रहेगा उसका दूरी हमेशा धनात्मक रहेगा, और जब गति में है तो कुछ न कुछ जरूर दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर गतिमान पिंड का दूरी क्या हो जाएगा? क्या होगा? धनात्मक हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर, 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी ना। देखा 44 क्वेश्चन कह रहा है गैसीय अणु की
गैसीय अणुओं की गति कैसी गति का उदाहरण है? देखो, गैस कहीं भी रेंडम गति क्यारो कर सकता है, तो क्यारो गति कर सकता है। गैसीय जो गैस होता है क्यारो गति कर सकता है। एक मतलब यहाँ पर 44 है, तो क्यारो गति कर रहा है, एक मतलब अनियमित गति, ओकर कोनो नियमे नहीं है गति करने का। उसको पता नहीं कि हमको इस दिशा में जाना है कि इस दिशा में जाना है, रेंडम क्यारो गति कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनियमित गति। अगर यह ऑप्शन नहीं रहे तो बावनी गति भी हो जाएगा, बावनी गति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है। जिसके पास 9th क्लास का मिला है 9th क्लास का मिलाएगा। अच्छा ठीक है, बी हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 देखो, 45 का निम्नलिखित में से सही है। तो यहाँ पर सूत्र होता है यहाँ पर v बराबर u प्लस 80, यहाँ पर v बराबर u प्लस 80 सही है। बाकी 3 ऑप्शन जो लिखे है वो क्या है? गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो आगे करा, एक पिंड का वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड क्या करा? बढ़ रहा है। यानी कोई पिंड है, एक सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से क्या हो गया? बढ़ गया। फिर अगला सेकंड 20 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा, फिर अगला सेकंड 20 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा। इसका मतलब यह है कि उस पिंड का क्या बढ़ रहा है? त्वरण बढ़ रहा है। जितना स्पीड से प्रति सेकंड में वेग बढ़ रहा है, उतना ही की स्पीड से इसका क्या बढ़ेगा? त्वरण बढ़ेगा। तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा? इसका त्वरण 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे का है क्वेश्चन, कोई पिंड विरामावस्था से, एक मतलब रुकी हुई है। कोई पिंड विरामावस्था से 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करना शुरू करती है, तो 6 सेकेंड में उस पिंड का वेग कितना हो जाएगा? तुम लोग को इसका आंसर मुजबानी बताए थे कैसे बनाना है। यहाँ पर त्वरण देवे किया है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और 6 सेकेंड में उस पिंड का वेग कितना हो जाएगा? अंतिम वेग पूछ रहा है, तो समय में वेग से गुणा कर देंगे। तो 20 में 6 का गुणा करो 120, तो 6 सेकेंड बाद उस पिंड का वेग कितना हो जाएगा? 120 मीटर प्रति सेकेंड। तो बताओ 47 का ऑप्शन, तो 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर कर 48, कोई पिंड का अंतिम वेग दिया है 180 मीटर प्रति सेकेंड, उसका मंदन है, मंदन मतलब माइनस में इसको लिखते हैं, तब 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो कितना समय के बाद पिंड रुक जाएगा? एक मतलब कि अंतिम वेग है, अंतिम वेग भी का मान दिया 180, कह रहा है कि 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसके क्या है? मंदन है। तो मंदन है, कितना समय में क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, यानी यू का मान 0 हो जाएगा। तो यह भी बताया है मंदन रहे आ समय पूछे, तो यहाँ पर 1 सेकेंड में देखा यहाँ पर 1 सेकेंड में 15 मीटर प्रति सेकेंड का हो जाएगा, कम हो जा रहा है। मंदन में कम होगा वेग और त्वरण में बढ़ेगा। तो 1 सेकेंड में 15 मीटर प्रति सेकेंड कम हो गया, तो कौन सेकेंड में 0 हो जाएगा? तो देखो 15 में 12 गुणा करेंगे 180 होगा, तो एक मतलब यहाँ पर 12 सेकेंड आएगा। 180 में 15 से भाग देंगे 12 सेकेंड आ जाएगा ना। तो आप लोग यहाँ पर मुजबानी में बना सकते हैं, अगर सूत्र याद है तो सूत्र से बना देंगे। देखो यहाँ पर 49 क्वेश्चन करा है, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ से क्या मिलेगा? तुम लोग को बताए हैं वेग समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ, ये सारा चीज बता दिया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वेग समय ग्राफ से क्या मिलेगा? वेग समय ग्राफ से देखा, वेग समय ग्राफ करने मतलब वेग बटा में समय, विस्थापन समय ग्राफ के कहने मतलब विस्थापन बटा में समय, एक मतलब वेग निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर वेग समय ग्राफ से क्या मिलेगा? त्वरण मिलेगा। वेग परिवर्तन बटा में समय, यहाँ पर त्वरण मिल जाएगा सी। विस्थापन समय ग्राफ से क्या मिलेगा? विस्थापन बटा में समय, एक मतलब वेग मिलेगा। यहाँ पर विस्थापन समय ग्राफ से वेग मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 50 का ए हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है नहीं। अब हम लोग पूरा क्वेश्चन को क्या कर लिए? बना लिए। तो अपने आप में लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो
यहाँ पर देखो कुछ ग्राफ दिया है। कहाँ पर तुम लोग बताएं? हैं जी, बताएंगे, दिखाई देगा? शांत रहो। अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर ऊपर में y अक्ष पर दूरी दे रहा है, यहाँ पर समय दे रहा है। पहला ऑप्शन में इस तरह दिया है, एक और मतलब देखा, शुरुआत में 0 है इसका वेग, धीरे धीरे बढ़ रहा है, अंत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी वेग बढ़ता है। यानी इस ग्राफ में क्या हो रहा है? वेग बढ़ रहा है। आगे ऑप्शन क्या कर रहा है? आगे हे तरह दिया है, हे तरह दिया है, शुरू में बहुत तेजी से वेग बढ़ा है, फिर बाद में धीरे हो गया है। तो इस ऑप्शन में कह रहा है कि नीचे दूरी समय ग्राफ दिया गया है, उसे देखकर बताएं कि उसमें पिंड विरामावस्था में है। विरामावस्था का मतलब रुका हुआ है। हेव में पिंड गति में है, हेव में पिंड क्या है? गति में है। अब बताओ हेव में पिंड क्या है? गति में है, लेकिन एक समान रूप से गति में है। लेकिन यहाँ पर ये बताओ, हेमेन पिंड गति में है? नहीं है। काहे नहीं है? ये दिशा में ग्राफ जाने का मतलब समय जा रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन दूरी नहीं बढ़ रहा है। एक मतलब यानी पिंड यहाँ पर विरामावस्था में है। हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 क्लास का अच्छा से मिल गया? अरे हाँ, तो यहाँ पर 9th क्लास का अच्छा से मिल गया नहीं? अब इसके बाद 9th क्लास का अच्छा से मिल गया, और जो YouTube पर देख रहे हैं वह भी अच्छा से समझ लिए होंगे कुछ न कुछ। तो यहाँ पर इसके बाद चलेंगे क्या, 10 क्लास का मिलाएंगे।